मुन्ना जी कलाल, आनंद जी चेजारा, आनंद जी पवार, कपिल सैनी, माइकल, सीताराम, बजरंग जी सैनी, उमेश नाई, विशंबर जी, मोर जी सैनी, शिवा नायक, अजय सैनी और प्रेम गुर्जर। बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब की बार मुकुंदगढ़ में 4000 की भीड़ होने वाली है। आपको सभी को हर्ष होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब की बार इस पार्टी का अंत करने जा रही है, क्योंकि इन्होंने सभी को मंगू बनाया, सभी को शोषित किया, सभी को बुद्धू समझा, लेकिन आज उनका खात्मा इस 25 तारीख को होने वाला है। अभी कुछ साथी मित्र जो है रिजपाल जी हलवाई, इनके साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बनवारी माली इनके साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस बार 70,000 पार, और वो भी भाई विक्रम सिंह एकदम उल्टा हो जाएगा। तो पार्टी का अंत कभी होता है, जो मुंह ऊपर करके घूमता है उसका अंत जरूर होता है। हमारा पूरा वोट पूरा मुकुंदगढ़ भाजपा के लिए तत्पर है और भाजपा को जिताना चाहता है। सभी आप साक्षी हैं, भारतीय जनता पार्टी की 60 साल की उम्र में पहली मीटिंग देख रहा हूं जिसमें इतनी भीड़ है। हमारे यहाँ वसुंधरा जी आई थी किसी जमाने में, जिनको यहाँ तोला गया था, उसमें भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज भीड़ है। बड़े हर्ष का विषय है कि अब की बार भाई विक्रम सिंह अधिकाधिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुकद्दर से विजयी होंगे। और कुछ साथीगण हमारे ऐसे भी हैं जो लालायित हैं कि विक्रम सिंह जी को स्वागत किया जाए, लेकिन थोड़ा समय अभाव है और पार्षद सभी एक बार स्वागत करके बैठे और भाई विक्रम सिंह को सुने, क्योंकि समय का अभाव है। इसके आगे भी और कार्यक्रम है। पार्षद और चेयरमैन जी मंचासीन हो, क्योंकि आज वापस सुबह का भूला शाम को घर आया है। मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि वो अपने स्थायी जगह रहे और भारतीय जनता पार्टी इसी कड़ी के अंदर आगे विनोद जी कुमावत, गिरधारी कुमावत और भी लोग मैं विष्णु जी चौधरी जी से निवेदन करता हूँ, आप सभी पार्षदों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए उद्बोधन करें। और मुकुंदगढ़ के अंदर नहीं, आपको उद्बोधन करना पड़ेगा। 200 उपस्थित नागरिकगण, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर यहाँ विजयी बनाए। यहाँ कभी भी भाजपा की सीट नहीं हुई है, तो विक्रम सिंह जी को एमएलए बनाकर और भाजपा की सीट को जिताकर नौलगढ़ क्षेत्र में कीर्तिमान करें। धन्यवाद। इसी कड़ी के अंदर आगे विनोद जी कुमावत, तो सभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मंच के ऊपर नाम ले रहा हूँ, सभी के सभी मंच पर आएंगे। विक्रम जी उनको दुपट्टा उड़ाकर बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। विनोद कुमावत, गिरधारी जी कुमावत, जयप्रकाश कुमावत, महेश कुमार कुमावत, लूणचंद जी कुमावत, ताराचंद जी कुमावत, प्रमोद जी कुमावत, विकास जी कुमावत, जितेश जी कुमावत, दिनेश जी कुमावत, रविकांत जी कुमावत,
लखू राम जी कुमावत, मुकेश जी कुमावत, सुनील जी कुमावत, जावेद अमन रॉकिस्टार, जावेद अमन रॉकिस्टार, जमील अहमद स्टार, जावेद वसीम कुरैशी, एक बार जोरदार तालियों के साथ वसीम कुरैशी, विनोद कुमावत, परवीन कुमावत, अमरचंद कुमावत, चंद्रकांत कुमावत, कन्हैया लाल कुमावत, प्रहलाद जी कुमावत, गोपाल जी कुमावत, रमेश जी कुमावत, गणेश जी कुमावत, राम रतन जी कुमावत, दिलीप जी कुमावत, राकेश जी कुमावत, राजकुमार जी सिरौलिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मनोज जी स्वामी, आरिफ जी, एक बार जिन्होंने ज्वाइन की है मनोज जी स्वामी, दुपट्टा कम पड़ रहा है, ज्वाइनिंग है। और मैं आप सबको एक बताता हूँ, एक बार जल्दी जिनका नाम लिया कोई जल्दी पहुंचे। तो ज्वाइन किया एक बार मंच को। सबसे निवेदन है भाई साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और जिन्होंने अपने नवनगर में भावी विधायक विक्रम सिंह जी जाकर हमारे बीच है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी कड़ी में आगे मैं से ढाका से निवेदन करता हूँ, आगे उद्बोधन करें। आप बैठो सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ी सी देर शांति बनाए रखें। एक बार आप लोग विराजिए, सभी लोग शांत। सभी से निवेदन है कृपया थोड़ा सा साइड में हो जाएं, जिससे सभी पीछे वाले लोगों को दिखाई देता रहे। और आज ऐतिहासिक दिन है जिसमें 15 साल के कुशासन का अंत हो रहा है, जिसके आप सभी साक्षी हैं। सिर्फ 2 शहर है। राम राम साहब, आज गोपीनाथ जी के पवन धरा पे मंदिर प्रांगण में ये मीटिंग और इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने किया और आप लोग इतनी देर तक डटे रहे, इसलिए आपका तहे दिल से हम सभी नेतागणों की तरफ से आपका धन्यवाद है। आज के एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, पक्का मुट्ठी भींच के, पक्का भारतीय जनता पार्टी। अरे यार गेल में ताड़ी देखो क्या यार साइड हो रहे हो लास्ट में खींच के दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज चेयरमैन साहब, समस्त पार्षदगण और जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था दिखाते हुए कुमाऊं समाज के खूब युवा थे, अल्पसंख्यक समाज के खूब युवा थे, एससी समाज से युवा थे, सबका मैं तहे दिल से इस परिवार के अंदर बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं। मेरे गांव ढाका का पास है और भाई साहब दूसरो गांव मुकनगढ़ है। ये मुकनगढ़ मेरो बहुत लगा
मैंने बहुत प्यार करे अर्चना ये बार बार बुला ली मैंने और ज्यादा लंबो चौड़ो भाषण में दूंगा भी करूँ क्योंकि भाषण को मैं तारगन रोजने देवो करूँ 2-3 चीज मैं तन साफ बता दूं आपको। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतने जा रही है और जीत चुकी है। तो हमारे मुखिया के रूप में, हमें विधायक के रूप में ऐसे अच्छे और हमारे नेक बड़े भाई साहब मिले हैं। तो मैं एक बात आपको साफ साफ भाई साहब की तरफ से क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी की दलाली की जरूरत नहीं है, सीधा भाई साहब से मिले। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उतना ही महत्व रखता है जितना मैं रखता हूं, जितना और बड़े नेतृत्व के लोग यहाँ पे बैठे हैं, उतना सबका हमारा महत्व है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपने अंदर ये भावना कभी मत रखना कि इसकी चलेगी उसकी चलेगी हर व्यक्ति की, हर भाजपा के कार्यकर्ता की, हर वो लोग जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी मुकाम पर पहुंचने जा रही है, उन सब की चलेगी। आप लोगों को निसंकोच भावना से मतदान के लिए करना है और सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है, इस बात पे ध्यान रखना है। बहकाने की बातें बहुत आएंगी, अफवाहें भी बहुत आएंगी, बहुत सी बातें बन के आएंगी, उन बहकाओं पे नहीं जाना है। उनको एक ही बात कहना है, इस बार भाजपा का कमल खिलाना है। बाकी एक बात तो थे मानो ना, चेयरमैन साहब उरे भी जाने से उरे जितना भी पार्षद और नेतागिरी जुड़े जाने हैं कि मेरी नेतागिरी की सूझबूझ कमजोर को नहीं मानो ना, मानो ना, मानो तो हाँ बोलो, नहीं मानो तो मैं बना लो भाई। मुकदमे का जगह लोग मन जाने हैं, आप बताओ मेरी नेतागिरी की सूझबूझ तो कमजोर को ना, मैं पहली कहती हूँ फर्क को नहीं आना। रिकॉर्ड तोड़ पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेंगे, मैं आपको कह के जा रहा हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे निवेदन है, काफी लोग भी पहले शिकायत कर रहे हैं, मैं मंच पे काफी लोग देखना चाहते हैं, सबसे निवेदन है भाई साहब थोड़ा मंच खाली कर दीजिए, मंच खाली कर दीजिए एक बार सबका, थोड़ा मंच खाली कर दीजिए भाई, मंच एक बार खाली कर दो, सबसे मेरा निवेदन है भाई साहब। भाई एक मिनट माफी चाहता हूँ, थोड़ा मंच खाली कर दीजिए। अभी हमारे भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखड़ उद्बोधन करेंगे, उससे पहले 2 मिनट पहले मैं प्रशांतपुरा सरपंच भाई कंडीला एक बार जोरदार तालियों के साथ अतिथि का स्वागत कैसे होता है वो हमें बताना। ये विकासपुर के जो विकासपुर अपने आप को बोलता है, उसकी कमर कैसे टूटती है, उसी के गांव के, उसी के पंचायत के सरपंच की जुबानी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए राम साबीर की। मुकुंदगढ़ की पावन धरा पर सम्मानित मंच पे उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी और ऊर्जावान भाई विक्रम जी जाखड़ जी, यहाँ तमाम पिता दुल्हे बुजुर्ग युवा साथी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो जज्बा है, जो लहर है परिवर्तन की, वो सैल्यूट करने लायक है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस दिन भाई विक्रम जी को टिकट मिली थी, उस दिन विधायक जी ने ताड़वा के कहा था कि अब की बार 70,000 पार, फिर उन्होंने नारा दिया 51,000 पार, लेकिन आजकल नया नारो चल रहे हैं, मेरी लाज बचा लीजिए, मेरी लाज बचा लीजिए। आप लोगों को बताना चाहूं, ये परिवर्तन आप लोगों की बदौलत है। अब की बार तो लाज नहीं, अब की बार लहर ने तूफान में बदल के भारतीय जनता पार्टी जितानी है। मेरे भाइयों, ये नवलगढ़ का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 15 साल में जिस प्रकार से नवलगढ़ के युवाओं को ठगा गया, जिस प्रकार से नवलगढ़ की जनता को लूटा गया और गुमराह करके सत्ता हासिल की गई और एक एक व्यक्ति के मान सम्मान को अपमानित किया गया, इसका बदला इस बार लेना है 25 तारीख को। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पहले दिन भाषण दे पाया नई टिकट मिली जना, मैं बोले डरबा की कोई जरूरत को नहीं, डरे वो हरे और चुनाव डर बनाम
सिर्फ एक चीज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर। मुझे एक बात इस मंच से कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज कहनी पड़ रही है। जब नवलगढ़ में एक चर्चा चल रही थी कि नवलगढ़ से स्वामी ओमदास जी महाराज चुनाव लड़ेंगे, उस समय उनका नाम काफी चर्चा में था और टिकट में भी उनका नाम था। उस समय नेताजी ने भाषण दिया था कि अब की बार नवलगढ़ में भी कहीं उड़ता तितर नवलगढ़ में चुनाव लड़ेगा। वो इशारों से अंगलियां थोड़ी की तरफ लोग करके ओमदास जी महाराज को अपमान नहीं किया उन्होंने, लेकिन हम सबकी आस्था का अपमान किया था। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, उस आस्था के अपमान का बदला 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जरूर लेगी। हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि जिस संघीय संप्रदाय से हम जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं के पीठाधीश्वर का कोई अपमान कर दे, उन्हें कोई तितर जैसे शब्दों से संबोधित कर दे और नवलगढ़ की आन बान शान भाई सुरेंद्र सैनी को कोई कबूतर बोल दे, ये कोई बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। मेरे भाइयों, जब आदमी जान पर नजर आवा लग जाए तो भी कहा क्या वो मांस ज्यादा चटको, अब की बार उतार दो और 25 तारीख तक यही हौसला बढ़ाए रखो और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। धन्यवाद। जय भारत। अपने चिरपरिचित अंदाज में जो भाषण उन्होंने दिया वास्तव में काबिल तारीफ है और ये इन्हीं के पड़ोस के हैं, नेताजी के पड़ोस के हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आपके चिरपरिचित प्रत्याशी और विक्रम सिंह जी जाखड़, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मुकुंदगढ़ की जनता को वो ये शांति विश्वास दें और अपना उद्बोधन दें, जिससे कि मुकुंदगढ़ की जनता ये समझे कि अब की बार जो आदमी आया है वो अपना दिल का आदमी है और अपने सारे दुख दर्द समझेगा। किसी को डायरेक्ट, किसी को भी बीच में जुड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप बात करिए, सीधे लोगों से संपर्क करेंगे। और भाई विक्रम सिंह जाखड़, सबसे पहले तो मैं गोपीनाथ जी धनी के चरणों में वंदन करता हूं और साथ ही आज मुकुंदगढ़ की इस नगर पालिका ने नवलगढ़ के किसान को समझा है, नवलगढ़ के नौजवान को समझा है, नवलगढ़ के हर समाज को समझा है और यह भी समझा है कि नहीं सहेगा राजस्थान, भाजपा ही है, भाजपा ही है समाधान। ये सब समझ करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में 17 पार्षद और पूर्व चेयरमैन आदरणीय विष्णु जी भाई साहब, आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। इन सबको समझते हुए आज आपने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, तो पार्टी भी आपके मान सम्मान में कतई कमी नहीं आने देगी। हर कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाली ये पार्टी, आपने ये देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता मेहनत करते करते कहां तक पहुंचता है और कब उसको क्या स्थान मिलता है। पर मैं आप सबको मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबने खूब समय इंतजार किया। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपसे माफी ही मांगता हूं।
और इसका कारण क्या है? मैं कतई लेट नहीं हो रहा हूं, ना मैं भोजन के लिए भी नहीं रुकता हूं। मैं भगवान के सामने कह रहा हूं, पहली पूरे दिन कभी भी खाना नहीं खाता हूं कि 1 मिनट भी कहीं लेट नहीं हो। इस लेट होने का कारण जनमानस का आशीर्वाद और वो जगह जगह, इसी की वजह से लेट। और इतना लेट तक आप इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब नवलगढ़ के अंदर कमल का फूल खिल चुका है। सबसे आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को देखकर, और आप सबने पहली बार नवलगढ़ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नवलगढ़ विधानसभा में ज्वाइन की है, क्योंकि कांग्रेस के राज से अभी ओमेंद्र जी भाई साहब ने सब बता दिया। किसान कर्ज से परेशान और उनकी जमीनें बिक रही है, और निश्चित रूप से वो सुसाइड कर रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे सरियाम अत्याचार हो रहा है। आज राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है तो इस राजस्थान में हुआ है। चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, चाहे डूंगरपुर का हो, चाहे बीकानेर का हो, जितनी भी घटनाएं हैं वो कहीं कमी नहीं है, आपके सामने है। और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है। पर आज आप सबने एक जीता जागता उदाहरण ये पेश कर दिया कि नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जीत चुकी, ये आप सबने उदाहरण दे दिया है। इतने लेट तक, इतने समय तक आप सब इंतजार कर रहे हो। मैं निश्चित रूप से आपके इस कर्जे का, आपके इस वक्त को हमेशा ध्यान में रखते हुए, आपके विकास के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके भाईचारा को बढ़ाने के लिए निरंतर आपके साथ खड़ा रहूंगा जब भी मेरी आवश्यकता होगी। आज मैं यही कहने आया हूं कि सबसे बड़ा काम मुकंदगढ़ नगर पालिका के सभी पार्षदों ने इतना शानदार काम किया है, ये समझ चुके हैं कि यहाँ के विधायक ने सिर्फ समाजों को बिठाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आप देख रहे होंगे अभी पिछले दिनों से मैं कई चीजें देख रहा हूँ मुकंदगढ़ के अंदर। बदमाशी और व्यापारियों के साथ सबसे ज्यादा परेशानियां इस मुकंदगढ़ में हुई है। नवलगढ़ में यदि लूटपाट हुई है तो कई शिक्षकों को जो पेंशन लेकर रास्ते जा रहे हैं उन्हें लूटा गया है, कई व्यापारियों को लूटा गया है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप 25 तारीख तक घर घर कमल के फूल को पहुंचा दो और राज बनते ही ये गुंडा राज 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, किसी की छाप नहीं रहेगी। और ये जो आपका भाईचारा और ये प्रेम मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैं आप सबके बीच में रह करके, ये हमारी आदत भी रही है, जहाँ जुड़ते हैं वहाँ टूटते नहीं है और ना टूटने देते हैं, चाहे कितना भी झुकना पड़े, लेकिन सबके मान सम्मान को बढ़ा करके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जितनी नवलगढ़ में मजबूत हुई है उसका रिजल्ट है कि सामने वाले आदमी ने भी, परसामपुरा के सरपंच कन्नीराम जी कह रहे थे कि पहले वो लीड कौन सी ले रहे थे, और आज जनमानस के आशीर्वाद को देखकर मैं रात और दिन देख रहा हूँ, वो ढूंढ रहे हैं, घर घर के जाकर के ताले खटखटाते हैं कि उठो, लेकिन कोई ये नहीं कहता, पूछते कौन है तो वो बोलते भी नहीं, लेकिन लोग गेट भी नहीं खोलते। ये हालात हो चुके हैं, लोग गेट नहीं खोलते हैं, टेलीफोनों पे ये कहते हैं कि आपके पास कितने मत है, वोट है, बताओ क्या करना चाहिए। लेकिन जनता के सामने बिरला जी के भी पैसे अधूरे रह गए थे। ये बदराना जोड़ का पैसा कोई नहीं ले
लेगा, नवलगढ़ का नौजवान नहीं लेगा, नवलगढ़ का हर समाज नहीं लेगा। और जो किसानों की जमीनों में दलाली ली थी वो पैसा ये समाज कभी नहीं लेगा। नौजवान साथियों ने एक दिन मुझे कहा था, मैं आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूँ कल का, राणासर गांव का। सब समाज के लोग, कार्यकर्ता और बड़े बुजुर्ग राणासर के कार्यालय में बैठे थे और ये कहा कि विक्रम इस कार्यालय का खर्चा और गाड़ियों के पैसे हम देंगे और 500 की लीड देंगे राणासर में। वो जो लोग कई सटोरियों के पास जाते हैं और अपनी व्यवस्था करके आते हैं, मात्र ये बोलते हैं कि राणासर तोगड़ा रखी ने बोले जामनी शब्द है क्या की बीजेपी की, ये बोले मैं कांग्रेसी। मैं थाने कह रही हूँ गोपीनाथ जी के कल खड़े रहे, नींद यही गुण काटी है, वो चेहरों यही गुण को मस्से के घर घर जाए हो, हर समाज बीजेपी ने वोट देखो। मैं कह रहा हूँ पहली बार मुसलमान भाई इतने वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट गडकरी जी को नागपुर में मुसलमान देते हैं, उससे भी ज्यादा इस नवलगढ़ में देंगे। और सबका भाईचारा, अमन और चैन बरकरार रहेगा। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाने आया हूँ, चुनाव के अंदर कई प्रकार की बातें चलेगी। कोई भी मंच से कहीं भी कुछ भी बोले, आपको तब विश्वास करना है कि आपका बेटा या भाई कहीं भी हल्का शब्द बोले तब करना है। बाकी किसी की बहकावे में, अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। अब उनके पास वोट नहीं बचा है, अफवाहें बची है। अब उनके पास बदमाश बंदे बचे हैं जो नवलगढ़ के घूम चक्कर पर रात को 12 बजे तक घूमते हैं। आप सबको तय करना है नवलगढ़ को बचाने के लिए कसम खानी है। जो भाई आज तक जिसने वोट नहीं दिया है उसको भी टोकना है कि पहली बार नवलगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है। ये आपको संकल्प लेना है, घर घर तक पहुंचना है। आपको चुनाव से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहली बार आपने नवलगढ़ में पहले साबित कर दिया कि कांग्रेस मुक्त नवलगढ़। मतदान तो होंगे 25 तारीख को, पर आप लोग इतने तरीके से, इतनी मेहनत करके और रात और दिन एक करके पूरी विधानसभा का मैसेज ये पुरजन दे दिया कि नवलगढ़ में बीजेपी जीत चुकी है। मैं अब आपका इतना ही समय लूंगा। आप लोगों ने खूब सुना, खूब प्रेम दिया। मैं आप सबका खूब ऋणी हूँ, आभारी हूँ। वक्त आने पर विकास के नाम पर आपके पल पल के जो समय दिया आपने, उसका कर्जा चुकाऊंगा आपके बीच में रह करके। आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, आपके प्रेम में कभी कमी नहीं आने दूंगा। सीधा संपर्क रखूंगा और जो भ्रष्टाचार नवलगढ़ में फैला है उस नवलगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बना देंगे। आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ। जो गुंडा राज फैल रहा है नवलगढ़ में, वो गुंडा राज 25 तारीख को लगातार 11 बजे तक मतदान करना, पेटियां भर देना, कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर ये गुंडा राज नवलगढ़ मुकनगढ़ क्षेत्र का पूरा खत्म हो जाएगा। मैं ये गारंटी देने आया हूँ आपको। इतनी ईमानदारी से, इतने प्यार से काम होगा आपके साथ, आपका विकास होगा। और राजस्थान में राज बीजेपी का आ रहा है। जब नवलगढ़ में बीजेपी जीतेगी तो विकास की गंगा निश्चित रूप से आएगी। जय हिंद, जय भारत। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने आज बहुत समय दिया। आप सबका समय, जब समय आएगा, मैं निश्चित रूप से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ 25 तारीख को आप रिजल्ट देना। बाकी 5 साल तक आपका सेवक बनकर आपके बीच में रहूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई जाएगा नहीं। जितने भी आप भाजपा समर्थक हो, आपकी तरफ से एक विशेष डिमांड आ रही है। बोले भाई जी, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो भगवान एक हनुमान भेजे, तो इन लड़ाई को हनुमान कौन? राजू जाकर बाका भाषण जगह जगह चाल रहा है। 2 मिनट का निवेदन है, विक्रम जी सभी 2 मिनट में बोलेगा। धन्यवाद। भाषण महेश जी पराशर देगी ना कंप्लीट करेगा। भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट बोल के जनता की मांग है और आगे का कार्यक्रम है।
आगे धन्यवाद भाषण महेश जी बाजोरिया देखिए बिन समापन करें। एक बार जोरदार तालियां बजाना सब राम राम। बोले गोपीनाथ जी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की, बोले सालासर दरबार की। आज आपके शहर मुगलगढ़ में आके और दिल गदगद हो गया है और आपने आज भाजपा पार्टी की और विक्रम जी की जीत तय कर दी है। अब जीत तो फाइनल हो गया और आप आगे लड़ाई लीड की चलेगी, ठीक है। और जिंदगी का माई राजकुमार विधायक था वो एक बात सच्ची बोली है, बोले अब की बार 50,000 पार, सिर्फ 50,000 गलती से निकल गए भी कहे कि मैं 50,000 पार की जगह हो सिर्फ 50,000। और मैं यह कहूँ कि भी आदमी के अब काल की परसों की एक वीडियो है मेरे ध्यान में, कौन सा गांव के दसे तो आदमी बैठा दसे का अपने को माता बहन बैठी बड़े को भाषण दे रहा कि जरा पार एक भाई साहब बोल रहे ना कि विक्रम जी थोड़ो खैंच की लो, तो भैया खैंच की आज जनता है ना एक हिसाब से दिए जाए। अब जहाँ जनता सामने दिखाना कितने खचवा की दिवाली हो जयपुर गड़ा जाओ आज और जनता सामने होना चीज निकल जाए, जनता सामने नहीं होना ना। राजकुमार जी मरेड़ा मरेड़ा बोल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ताऊ जी बोल रहे थोड़ो जोरू बोल ना, थोड़ी जोर बोल रहे कोने सुनो थोड़ो और जोरू बोले, अरे बोले बुखार हो रही है तेरे जोरू बोलने की लाज नहीं है, समझ लो। तो यो जनता है जी की अर्श फर्श पर अर्श पर आई जनता बैठाने वाली 15 साल के माता मजा ले लिया राज का और ये जनता को कौन पी की जो आप सीट छोड़ने को रहा बोले मैं विकास कराए भाई विकास ही करवा दो तारा बताने की जरूरत है, वो तो ठीक है लेड़ो मुंह में दिखी जाए। तो मैं आपको मेरे बड़े भाई विक्रम जी की जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। मतलब सामाजिक कामों में, अच्छे कामों में, गरीब की मदद करने में, बहन बेटियों की शादी ब्याह में मदद करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। और आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विक्रम जी को पोदार भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं काफी लोगों को पता नहीं होगा। किसी को दुख दर्द में या बंद मुट्ठी करके और दान पुण्य में आगे रहते हैं, इसलिए हमारे गांव में इनका नाम पोदार सरदार दिल्ली लेने के लिए भी नहीं पहुंचा था, उसमें भी इसने राजनीति करी थी। ये बात करता है 36 कौम की और मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी कौम का भी नहीं है, ये ब्राह्मण समाज का भी नहीं है। ब्राह्मण समाज के लड़कों के भी इन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉल करके और उनके जूते दिलवाने के काम किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास और अपने पेट का और किसी का नहीं है। 36 कौम का नारा लगा के और दुनिया में एको बनाने का काम किया है। अब की बार बाहर कर दो काम में कि दोबारा बड़े पोलिंग जब गिनती हो ना तो 11-12 बजे बैठाओ निकल जाओ, चाहे अगली गिनती सुने नहीं और दोबारा ये अपनी नौलगढ़ विधानसभा का नहीं सिरावा करके भी नहीं सोए। ये पक्की बात है क्या? तो एक बार सारा लोग हाथ करके और